गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं लोकेश साहू, प्रयास कोचिंग सेंटर भानुप्रतापपुर, कांकेर, छत्तीसगढ़। बच्चों, आप लोगों का आज है वो चैप्टर 3 एयर का। एयर है हम लोगों का चैप्टर एयर, वायु। इसका जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये पार्ट 2 लिखा है, लेकिन ये पार्ट चैप्टर एयर का वीडियो क्रमांक में 4th होगा। वीडियो में आपका 4th वीडियो है, ये ध्यान रखिएगा। 4th वीडियो, इसे 3 वीडियो पहले बन चुका है, ठीक है। तो चलिए देखिए, क्वेश्चन है ठंडे प्रदेशों में बीज अंकुरण के लिए बनी कांच की घर कहलाती है, ठीक है। बनी कांच की घर कहलाती है। तो बीज अंकुरण के लिए क्या होता है, मैं पिछले वीडियो में भी बताया था कि कांच के घर बनाया जाता है। कांच के घर बीज अंकुरण के लिए 20 अंश सेंटीग्रेड से 25 अंश सेंटीग्रेड आपको क्या चाहिए, ताप चाहिए, जो कि ठंडे प्रदेशों में नहीं मिल पाता। इसके लिए एक ऐसा डिजाइन वाला घर बनाया जाता है जो कि क्या है, सूर्य से आने वाली जो एक रेस होती है, अवरक्त किरण, अवरक्त या अवरक्त किरण, इंफ्रारेड रेस। तो ये अवरक्त किरण को क्या करती है, एब्जॉर्ब कर लेती है, लेकिन ये बाहर नहीं निकल पाती। और इससे क्या होता है, आपका जो यहाँ पर जो बीज रखे होते हैं उसको टेम्परेचर के लिए 20 से 25 अंश सेंटीग्रेड ताप मिल जाता है। इसको ही क्या बोलते हैं, ग्रीन हाउस गैस। और ये कांच का घर है, ठीक है, कांच का घर बनाया जाता है। तो वो बीज अंकुरण के लिए कांच के घर क्या कहलाते हैं। यहाँ पर लिखा है ऑप्शन नंबर सी, ग्रीन हाउस प्रभाव लिखा है, जो प्रभाव नहीं है, इफेक्ट है। मतलब ये क्या है, ग्रीन हाउस गैस, सॉरी यही ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपका क्या है, प्रभाव लिखा है, बिल्कुल करेक्ट है। क्योंकि ग्रीन हाउस प्रभाव, इस पौधा घर प्रभाव के नाम से जाना जाता है वो कांच के घर को, ठीक है। तो इतना था ये पहला नंबर सवाल आपको, ये इस तरीके से है ना, ग्रीन हाउस प्रभाव का। दूसरा नंबर आप देखेंगे, अम्ल वर्षा या तेजाबी बारिश में शामिल गैसें हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, अम्ल वर्षा, एसिड रेन या तेजाबी बारिश। एसिड रेन किसको बोलते हैं, जिसमें तेजाबी बारिश जो है ना, क्या हो जाता है, बारिश मतलब अम्लीय हो जाता है, ठीक है। आपका जो भी बारिश है वो अम्लीय हो जाएगा, उसे बोलते हैं अम्ल वर्षा, ठीक है। आप देख रहे हैं यहाँ पर पिक्चर में कि देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो फैक्ट्री वगैरह है, ये फैक्ट्री वगैरह दिखाया गया है, या जो भी है गैसेस हमारे फैक्ट्री वगैरह में धुएं में खास करके नाइट्रोजन और सल्फर डाइऑक्साइड होते हैं, NO2, और होते हैं SO2। ये गैस हमको मिलता है। और जो सामान्य जब वर्षा होती है, देखिए वर्षा में क्या होता है, वर्षा जब सामान्य होगी तो उस वर्षा में हमको क्या मिलेगा, H2O। अब ये जो है रिएक्शन करके, ये के साथ H2O के साथ रिएक्शन करेगा, और रिएक्शन होने के बाद वहां से ऊपर से देखिए, ऊपर में ये फैक्ट्री से निकलने वाले धुएं जो है ऊपर चलेगा, ऊपर से क्या होगा, H2O पानी गिरेगा, साधारण पानी है ना, और साधारण पानी इसमें मिलकर क्या है, एक अम्लीय पानी बना के गिरेंगे, दोनों मिक्स हो जाएंगे और अम्लीय पानी। तो वो अम्लीय जो होगा वो हो गया H2SO4 अम्ल, और दूसरा हो गया HNO3। अब इसको बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, और इसको बोलते हैं नाइट्रिक अम्ल, ठीक है। ये एसिड आपको मिलेगा, नाइट्रिक अम्ल है ना, H2SO4 और HNO3 यहाँ पर लिखा है। देखिए ये जो है आपका क्या है, धुआं उड़ा पानी से, आपको क्या हो गया, हवा पानी से मिक्स होकर ये क्या हो गया, इस तरीके से मिक्स हो गया, और एक मिक्स वाला जो है एसिड बन के गिर गया। तो ये बिल्डिंग वगैरह में गिरता है, जहां भी पेड़ पौधे में गिरता है, तो ये एसिड अम्लीय हो जाता है वो वर्षा, इस कारण नुकसान होता है। तो यहाँ पर जो है आपका आंसर जो होगा वो सही होगा, सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड। आप देख रहे हैं यहाँ पर SO2 है और NO2, ये जो है तेजाबी बारिश में शामिल गैस है। दो गैस जो है इंपॉर्टेंट है, क्या नाम है उसका, सल्फर डाइऑक्साइड, इसको बोलते हैं सल्फर डाइऑक्साइड, और इसको बोलते हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। इस तरीके से जो है दो गैस हैं इसमें से शामिल रहते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1 होगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन, अम्लराज का सूत्र। देखिए एक्वारेजिया क्या होता है, एक्वारेजिया ये आप देख लीजिए, एक्वारेजिया, ठीक है। तो अम्लराज जिसको बोलते हैं, एक्वारेजिया जो है, हम इसका जो सूत्र है, फार्मूला, वो ये है,
आपका 1 भाग नाइट्रिक अम्ल होगा और 3 भाग HCl होगा। ठीक है, इसको बोलते हैं एक्वारेजिया अम्लराज, एक्वारेजिया। ठीक है, ये इसका फार्मूला है, ध्यान ये रखिएगा। 1 भाग नाइट्रिक अम्ल होता है और 3 भाग जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। इसको बोलते हैं नाइट्रिक अम्ल, 1 भाग, ठीक है, प्लस 3 भाग क्या होगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। आपको दोनों लिखा दे रहा हूं, आपका ये जो है आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये 3 भाग होता है। ठीक है, तो ये 2 आपको चीज है, आपका हिंदी में भी इस तरीके से, इस तरीके से हिंदी में, अब ये अंग्रेजी में है ना। तो आपका नाइट्रिक अम्ल 1 भाग होगा और जो है HCl अम्लराज बनाएगा 3 भाग HCl से। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 44 में है अम्ल वर्षा या तेजाबी बारिश में बनने वाले अम्ल हैं। तो हम लोग इस क्वेश्चन को अभी फिर से देखे थे। अम्ल वर्षा और तेजाबी बारिश में बनने वाली अम्ल है ना। तो देखिए यहाँ पर आपका अम्ल कौन सा बना रहे हैं, तो देखिए यहाँ पर हो रहा है ये NO2 है और ये SO2 है, ऊपर चढ़ के धुएं से निकलने वाली, इसको इसी तरह से डिजाइन किया गया है, धुएं से निकलने वाली गैस में ये होते हैं। ठीक है, इसके साथ H2O के सामान्य H2O के साथ क्रिया करके क्या बनाते हैं, इस तरह से HNO3, ठीक है, क्या बनाते वाले अम्ल है। तो आपका पहला अम्ल जो होगा H2SO4 होगा और दूसरा अम्ल होगा वो होगा HNO3। ठीक है, इसको बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, और इसको बोलते हैं नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल। तो ये 2 अम्ल आपके बनते हैं। ठीक है, तो आपका आंसर क्या होगा, नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल। ये देखिए फार्मूला भी HNO3 और H2SO4। ठीक है, तो इसका राइट आंसर सी नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा अम्ल वर्षा तेजाबी बारिश का उदाहरण है, अम्ल वर्षा या तेजाबी बारिश का एग्जाम्पल है। तो देखिए पौधे, मतलब उदाहरण है कहने का मतलब इसका जो प्रभाव के कारण जो हुआ है, प्रभाव के कारण है ना, प्रभाव के कारण हुआ है। तो पौधे के पत्ते का पीला पड़ जाना, ठीक है, तो ये भी करेक्ट आंसर है। अगर तेजाबी बारिश हुआ, ऊपर एसिड रेन हुआ, तो पौधे तक आएगा तो पौधे के पत्ते जो है पीले पड़ जाएंगे। दूसरा, आगरा स्थित ताजमहल का क्षरण, ठीक है, ये जो होता है कोरोटेड हो जाता है, कोरोडेड, ठीक है, कोरिजन, मतलब एक तरीके से क्या हो जाता है, जो ताजमहल, एकमात्र ताजमहल के बारे में बताया गया है कि फैक्ट्रियां वहां है। हमारे छत्तीसगढ़ में भी भिलाई स्टील प्लांट है, आप वहां जाएंगे ना तो जो भी बिल्डिंग्स हैं उसमें अक्सर इसका रिजल्ट देखने को मिलता है ना। तो यहाँ ताजमहल का क्षरण मतलब ऊपर में जो भी आपका बिल्डिंग है वहां पर तेजाबी बारिश होगा तो ये जो है क्षरण मतलब जल्दी से जर्जर हो जाना, जल्दी जर्जर हो जाना और जर्जर होकर गिरना, तो ये है क्षरण। ये भी है जल प्रदूषण और मछली की प्रजाति का लुप्त होना। अगर जल में वो मिल गया, वो बारिश में आ गया, तो ये इसमें क्या होता है, जल प्रदूषण भी होता है और मछली प्रजाति का लुप्त होना, मतलब कई प्रकार की मछलियां जो है विलुप्त हो जाएंगी। ठीक है, ये इसका राइट आंसर जो होगा उपरोक्त सभी होगा। ठीक है, उपरोक्त सभी। तो ये अम्ल वर्षा एसिड रेन का बहुत बड़ा इफेक्ट है, आप इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपका नया क्वेश्चन है, आगरा स्थित संगमरमर से बने ताजमहल का धीरे धीरे क्षरण हो रहा है, किसके कारण। तो यही है आपका कारण जो है, ये जो है एसिड रेन है, एसिड रेन के कारण ही क्या हो रहा है, इस तरीके से पिछले वाला क्वेश्चन में अच्छे से इसको समझा दिया गया है ना। कोई भी, ये सिर्फ आगरा स्थित संगमरमर से बने ताजमहल, देखो संगमरमर से बना है, फिर भी आपको क्या है, एसिड रेन जो है उसको नुकसान पहुंचा रहा है। तो सामान्य बिल्डिंग की अब बात ही अलग है ना, तो सामान्य बिल्डिंग भी अगर जर्जर हो जा रहा है, फैक्ट्रियां जहां पर है वहां पर इसका बैड इफेक्ट देखने को मिलता है। तो ये है आपका राइट आंसर, अम्ल वर्षा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, पृथ्वी के वायुमंडल का गर्म होने का प्रमुख कारण क्या है। पृथ्वी के वायुमंडल का गर्म होने का प्रमुख कारण, तो देखिए यहाँ पर पृथ्वी जो है, पृथ्वी के वायुमंडल का गर्म होने का प्रमुख कारण है ग्रीन हाउस प्रभाव। ठीक है, कुछ गैसें ऐसे होती हैं जिसको ग्रीन हाउस गैस बोला जाता है, ग्रीन हाउस गैस। कुछ ऐसे गैस होती हैं जिसे ग्रीन हाउस गैसेस कहा जाता है। वो गैसें की वजह से क्या होता है, वायुमंडल का गर्म हो जा रहा है, क्लाइमेट चेंज हो जा रहा है अपने, तो इसका प्रभाव है ना। तो वो कौन कौन से गैस हैं, इसको मैं आपको हो सकता है अगले सवाल में मैं बताऊं,
क्योंकि ना यहाँ पर ग्रीन हाउस गैस, हाँ ठीक, यहाँ बताऊंगा मैं, क्योंकि ना ये क्वेश्चन आपको है ग्रीन हाउस प्रभाव, मतलब ग्रीन हाउस क्या है, ग्रीन हाउस गैस है, ये प्रभाव नहीं है, इसको ध्यान रखना, ग्रीन हाउस गैस, इसमें सुधार कर लीजिएगा, गैस है ये, ग्रीन हाउस गैस की वजह से है ना, वायुमंडल गर्म हो रहा है प्रभाव की वजह से नहीं, ग्रीन हाउस प्रभाव तो पौधागर प्रभाव तो बीज अंकुरण के लिए किया जाता है, तो ये जो है ग्रीन हाउस गैस है, इसको आप सुधार करिए, ग्रीन हाउस गैस। तो अगला सवाल में मैं आपको पूरा ग्रीन हाउस गैस बता रहा हूं, ठीक है। चलिए यहाँ पर है आपका पूरा पूरा क्वेश्चन, आप देखिए, निम्न में से ग्रीन हाउस गैस ग्रीन हाउस के लिए उत्तरदायी गैस नहीं है, तो कौन कौन से गैस हैं वो ग्रीन हाउस गैस कहलाते हैं, तो आप इसको ध्यान से लिखिएगा। तो ये गैसेस हैं आपके, ठीक है, ये गैस हैं जल वाष्प, H2O होता है जल वाष्प का फार्मूला, कार्बन डाइऑक्साइड है ये, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मेथेन है, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यह है नाइट्रस ऑक्साइड। यहां पर देख रहे हो आप, इसको देखिए थोड़ा सा, NOx लिखा है, NOx मतलब इसमें क्या हो सकता है, x की जगह 1 2 3 4 कुछ भी, ठीक है, मतलब नाइट्रोजन के नाइट्रस ऑक्साइड, मतलब नाइट्रोजन के कोई भी ऑक्साइड बनेगा, ठीक है, तो ये O3 ओजोन, ठीक है, SFC हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, और ये है कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है। अब यहाँ पर ये है, इसको ही क्लोरोफॉर्म बोला जाता है, क्लोरोफॉर्म। तो देखिए यहाँ पर आपको कुछ चीजें दिख रहा है, अगले सवाल में आपका बढ़ते क्रम में दिया जाएगा, अगले सवाल है, इसलिए इसमें मैं सिर्फ ये जो है गैस है शामिल है, तो ये देखिए यहाँ पर आपका मीथेन तो शामिल है, देख रहे हैं, मीथेन शामिल है, कार्बन डाइऑक्साइड भी शामिल है, ओजोन भी शामिल है, तो ये क्या है, नाइट्रोजन शामिल नहीं है, नाइट्रोजन गैस अलग होता है, उसके ऑक्साइड अलग होते हैं ना, तो ये चीज आपको समझना है। तो नाइट्रोजन जो है एक गैस है जो वायुमंडल में आपका 78% है, तो नाइट्रोजन वो गैस है जो अलग है, लेकिन नाइट्रोजन के ऑक्साइड जिसमें रहेंगे वो सारे क्या होंगे, ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनेंगे, ठीक है। चलिए ये तो था आपका 48 और 49 नंबर क्वेश्चन। 49 नंबर क्वेश्चन देखिए, ऑक्सीजन पानी में होती है, ये आपका क्वेश्चन है, ऑक्सीजन पानी में होती है, तो ऑक्सीजन पानी में होती है, घुलनशील होती है, अघुलनशील होती है, ज्वलनशील होती है, अज्वलनशील होती है, तो यहाँ एक्चुअल में ये घुलनशील पूरी तरह से नहीं होती, इसको हम क्या बोल सकते हैं, अल्प विलेय बोल सकते हैं, अल्प विलेय, ठीक है, थोड़ा बहुत मात्रा में विलेय होती है, वो घुलनशील पूरी तरह से नहीं होती, पूरा तरह से ऑक्सीजन नहीं घुल पाता, थोड़ा बहुत रहता है, अल्प विलेय इसका सही आंसर होगा। इसी कारण देखो अल्प विलेय होती है ना, तभी तो जलीय जीव जो है, जलीय जीव को क्या चाहिए, जलीय जीव आप ऑक्सीजन लेते हैं, O2 लेते हैं श्वास के रूप में, क्योंकि कोई भी जीव जो है वो ऑक्सीजन की ही श्वास लेता है, तो जलीय जीव O2 लेने के कारण लेते हैं, इस कारण से जीवित रहते हैं, तो भैया पूरा पूरा नहीं होता है इसका, इसी कारण है ना, इसी कारण है जलीय अल्प विलेय, ऑक्सीजन उसमें घुलता है, घुलनशील है लेकिन अल्प है ना, इसी वजह से जलीय जीव जो है O2 ले पाते हैं, जिंदा रह पाते हैं, तो आपका आंसर जो होगा अल्प विलेय है, घुलनशील नहीं, ज्वलनशील नहीं, अज्वलनशील नहीं, है ना, तो इस तरीके से आपका अलग चीज है, ऑक्सीजन जो है पानी में होती है, तो अल्प विलेय आपका राइट आंसर, अगर घुलनशील दिया है तो भी आपका सही होगा, अगर ऑप्शन में अगर इस तरीके से है तो विलेय अल्प विलेय अगर है तो आपको अल्प विलेय लेना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर क्वेश्चन, ऑक्सीजन का भौतिक गुण, ठीक है, ऑक्सीजन का भौतिक गुण मतलब फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है ऑक्सीजन का, ठीक है, तो ऑक्सीजन के बारे में आप जानिए, ठीक, ऑक्सीजन आखिर होता क्या है, तो ऑक्सीजन, ठीक है, तो सबसे पहले चीज है ये ऑक्सीजन जो है, तीसरा देखो पृथ्वी पर पाए जाने, अर्थ पर पाए जाने वाले तीसरी गैस है, जाने वाले मतलब पाए जाने वाले सर्वाधिक, तीसरी सर्वाधिक पाया जाता है, ये तीसरी मतलब 20% और 29 ऐसा कुछ परसेंट है, 20 पॉइंट मतलब 21% लगभग माना जाता है,
तो क्योंकि ना ये गैस दूसरी नंबर पर है ना, दूसरी तीसरा ज्यादा मात्रा में पाई जाने वाली धरती पर, ठीक है। तो ये आपका है सर्वाधिक में दूसरे क्रम पर, ठीक है। अब देखिए यहाँ दूसरा चीज और क्या है, इसका जो है टेस्ट है ना, इसका जो है ये तो नहीं होता, रंगीन नहीं होता, रंगहीन होता है, ये भी सही है, गंधहीन भी होता है, मतलब गंध भी नहीं आता, ठीक है, और ये भी नहीं होता, ये दोनों नहीं होता, लेकिन ये दोनों ऑप्शन आपका सही है। और इसके साथ में स्वादहीन भी होता है, स्वादहीन, ध्यान रखना है ना, स्वादहीन भी होता है, टेस्टलेस, क्या बोलेंगे इसको, टेस्टलेस, ठीक है, मतलब स्वाद, कुछ स्वाद नहीं आता, ठीक है। और है आपका ये है ठीक है, एक पॉइंट है, ऑक्सीजन की फैक्ट्री के नाम से किसे जाना जाता है, ये एकदम क्वेश्चन है। ऑक्सीजन की फैक्ट्री कहलाती है, ऑक्सीजन की फैक्ट्री मतलब कहाँ सबसे ज्यादा ऑक्सीजन मिलता है, तो वनस्पति, क्या मिलता है, वनस्पति को कहा जाता है, मतलब आपका पेड़ पौधे है ना, उसमें सर्वाधिक ऑक्सीजन पाया जाता है, उसी को हम लोग क्या करते हैं, श्वास के रूप में लेते हैं, तो फैक्ट्री के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है। और है आपका इसे और क्या कहा जाता है, ऑक्सीजन को प्राणवायु के नाम से जाना जाता है, प्राणवायु या जीवनदायिनी, जीवनदायिनी वायु के नाम से जाना जाता है, ये आपका फैक्ट है। प्राणवायु के नाम से किसे जाना जाता है, क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। और इसका घनत्व, डेंसिटी जो होता है, घनत्व, घनत्व होता है ऑक्सीजन का घनत्व, ये होता है 1.4290 ग्राम पर लीटर, ग्राम पर लीटर, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, घनत्व इसका कितना है, ठीक है। और इसकी खोज जो हुआ था, खोज आप देख सकते हैं, इसकी खोज किसने किया था, तो सीले नामक वैज्ञानिक था, सीले, ठीक है, सीले नामक वैज्ञानिक था, और ये 1772 में खोजा था, 1772, सीले, ठीक है, स्वीडन निवासी था, स्वीडन, ठीक है, स्वीडन निवासी, तो खोज इसने किया था ऑक्सीजन का, ठीक है। इतना हो जाते हैं, तो इसका राइट आंसर जो होगा ये दोनों आएगा, उसके साथ में एक और है, इसमें दो आपका ऑप्शन गलत है, ठीक है। चलिए ये है आपका लास्ट क्वेश्चन के रूप में लेते हैं 51 नंबर क्वेश्चन। 51, पोटेशियम परमैंगनेट को गर्म करके प्रयोगशाला में किस गैस का निर्माण करते हैं, तो इसका राइट आंसर है ऑक्सीजन। आपको ध्यान रखना KMNO4, KMNO4 पोटेशियम परमैंगनेट, मतलब ये पोटेशियम है, पोटेशियम के साथ जो भी है आपका पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम जितना भी उसका पोटेशियम का बनेगा, वो सारे को अगर करते हैं कुछ गर्म वगैरह, तो इससे ऑक्सीजन निर्माण के लिए हेल्प मिलता है, तो ऑक्सीजन निर्माण इसमें है, ठीक है। एक क्वेश्चन और लेते हैं 52, ठीक है। अगला जो बचा है उसको हम एक ही वीडियो में लाएंगे, इसलिए, ठीक है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड वायु में मिल जाए तो क्या होगा, सीधी सी बात है, वायु में अगर कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाए, वायु मतलब आपका हवा में कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाए तो वायु प्रदूषित होगी, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, ठोस का, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड होता है ये, ठीक है, और एक होता है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 ही होता है, जो कि जल है ना, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं उसको, बर्फ के रूप में, है ना, बर्फ के रूप में जो होता है वो भी आपका क्या है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड कहलाता है, शुष्क बर्फ कहलाता है एक्चुअल में, शुष्क बर्फ के नाम से किसे जाना जाता है, तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा 80 नंबर होगा, अगर कार्बन डाइऑक्साइड वायु में मिल जाए तो क्या होगा, तो वायु प्रदूषित हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से एक्चुअल में इससे प्रदूषण नहीं होता, लेकिन ज्यादा मात्रा में जब बढ़ जाएगा तो प्रदूषण होना स्वाभाविक है, वायु प्रदूषित हो जाएगा, है ना, क्योंकि ना हमारे जो हम लोग जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे जो कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं जीव जंतुओं का, वो सारे पेड़ पौधे ऑक्सीजन के रूप में लेते हैं, मतलब ना श्वास के रूप में लेते हैं, इस वजह से पृथ्वी पर नहीं बढ़ पाती, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।